हेलो दोस्तों, इस पैर को का नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो कहती है कि इस मंगलसूत्र की कीमत आखिर क्या है जब तुमने मुझे प्यार नहीं दिया। जैसे ही वो उसको उतार रही होती है कि वो उनके बालों में इलझ जाता है, उधर उनकी माँ जो होती है बार बार उनकी आयु ने आवाज़ लगा रही होती है, कहती है कि आस्था चलो हमें देरी हो रही है। फिर उसके बाद वो उसको दोबारा से ऐसे ही पहन लेती हैं। उधर आप देखेंगे श्लोक अपनी माँ और अपने भाई के साथ कोर्ट की तरफ पर निकल रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि प्यार हो तो ऐसा जो 7 जन्म तक भी ना छूटे। श्लोक ने बचाई आस्था की जान। ये सब न्यूज़ को सुनकर श्लोक जो होते हैं वो पढ़ते हैं और मीडिया वालों को गुस्सा होते हैं कि उन्हें ऐसा छापने की क्या ज़रूरत थी। उधर काव्या जो होती है वो कहती है कि चाचू ये देखो, चाची का फ़ोटो और आपका फ़ोटो जो है न्यूज़पेपर में आया है, क्या आप चाची को लेने के लिए जा रहे हो? लेकिन श्लोक कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप से ऐसे ही खड़े रहते हैं। सोजल जो होती हैं वो खीर बना के दही और शक्कर लेके आती है, कहती है कि अच्छे काम के लिए जा रही हो। तभी अंजलि जो होती है वो श्लोक को खाने के लिए देती हैं, लेकिन श्लोक हाथ से मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते, खाने की तो बहुत दूर की बात है। काव्या फिर से यही सवाल करती है, कहती हैं कि चाचू प्लीज़ बताओ ना, आप जा रहे हो क्या? काव्या जो होती हैं वो अपनी मॉम के साथ सोजल के साथ चली जाती है। वो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। उधर आस्था और उनके परिवार वाले जो होते हैं वो फैमिली कोर्ट के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर तभी अंजलि और श्लोक वरद सारे एक साथ पहुंच जाते हैं कोर्ट के बाहर। आमना सामना होता है लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलता है। बस अंजलि गुस्से से यही कहती है कि ये दिन देखने के लिए बाकी रह गए थे। आस्था को और श्लोक को इनके वकील मिल जाते हैं, कहते हैं कि चलो हमें जज साहब से मिलना है, बहुत देर हो गई है और सिर्फ श्लोक और आस्था ही जाएंगे उनसे मिलने के लिए अंदर, बाकी फैमिली वालों को बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग कॉरिडोर में ही बैठ जाओ। वकील जो होते हैं वो आस्था को और श्लोक को लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर जज साहब जो होते हैं वो उन्हीं की न्यूज़पेपर वाली खबर पढ़ रहे होते हैं। कहते हैं कि शादी को तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं और जिसमें तुमने न्यूज़पेपर में तुम्हारी बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हो कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे को, तुम्हारा प्यार अटूट है, 7 जन्मों का बंधन है तुम्हारा। फिर मेरी समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी जल्दी डिवोर्स के लिए क्यों फाइल कर रहे हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आस्था जो होती है वो कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। उसके बाद जज जो होते हैं वो सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों की तो शायद लव मैरिज हुई थी ना? आस्था कहती है कि हाँ लव मैरिज तो हुई थी, लेकिन हमारा प्यार जो है नफरत में बदल गया है क्योंकि मैं इनके प्यार के आगे हार गई हूँ, इनकी नफरत जो है जीत गई है। श्लोक जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, ड्रामा करते हैं, कहते हैं कि सर देखो ना, इनको एक तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों को राय का पहाड़ बना देती है। उधर अंजलि भड़क रही होती है, कहती है कि पता नहीं हमने कैसे परिवार वालों से रिश्ता जोड़ लिया है कि जेल की हवा तो इन्होंने हमें खिला ही दी थी, अब ये कोर्ट तक भी खसीट लिया, ये कम था क्या? तभी कालिंदी जो होती है वो कहती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, थोड़े बहुत संस्कार तुम्हें अपने बच्चे को भी देने चाहिए थे। क्या श्लोक हमारे बच्चे के साथ उसने कम किया है? तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहते सहते भी तुम ये सब देख रही थी और तुम झेलती, लेकिन हम नहीं झेलेंगे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए और फिर हम दोनों जो है अलग हो जाएंगे, ना तुम्हारे परिवार से हमारा कोई मतलब होगा ना हमारे परिवार से। इन दोनों के बीच बाहर बहस चल रही होती है कि तभी कालिंदी के हस्बैंड यानी आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि चुप करो तुम दोनों। उधर जज साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं आप लोगों का रवैया देखकर एक फैसला, एक नतीजे पर पहुंचा हूं, जिसमें कि मैं चाहता हूं तुम लोग 6 महीने तक एक साथ रहो पति पत्नी के रूप में, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझो। क्योंकि तुम्हारी लव मैरिज हुई है, अभी ये कोई टाइम है डिवोर्स का? तुम 1 महीने बाद ही डिवोर्स फाइल कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिवोर्स की नहीं बल्कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। क्या मैं इस बात से तुम लोग एग्री करते हो? आस्था और श्लोक कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये तो कोर्ट का फैसला होता है ना, जब कोर्ट का फैसला होता है तो इन लोगों को मानना भी होगा। श्लोक जो होते हैं वो जज साहब के सामने आस्था का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि आस्था प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, देख लेना ये जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन में जो कड़वाहट भरी हुई है मैं इसको प्यार में बदल दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जज साहब जो होते हैं वो अपना फैसला सुना देते हैं कहते हैं कि जो फैसला मैंने सुना दिया है बस अब यही मानना होगा, तुम्हें 6 महीने एक साथ श्लोक के घर में ही रहना होगा। उधर कालिंदी बार बार इंतजार कर रही होती है, कहती है कि पता नहीं जज साहब इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्यों अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं, मेरा तो मन जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तभी आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि कालिंदी बैठ जाओ, जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। जज साहब जो होते हैं अपना फाइनल डिसीजन सुना देते हैं, कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग मुझसे 6 महीने के बाद ही मिलना। कालिंदी जो होती हैं वो चुपचाप से खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही आस्था श्लोक बाहर आते हैं कि सभी इनके आसपास को चलते हैं, पूछते हैं उनसे, कहती है आस्था से, जो आस्था की माँ होती है आई, कहती है कि क्या हुआ आस्था? तभी श्लोक जो होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन सासू माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ ये कि जज साहब ने हम दोनों को 6 महीने के लिए साथ साथ रहने के लिए बोला है, क्योंकि हम अब एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देंगे, बल्कि जज साहब ने बोला है कि तुम 6 महीने श्लोक के घर में ही रहना। अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है?
कालिंदी जो होती है वो कहती है कि मैं इस फैसले को नहीं मानती हूँ, मैंने तो यहाँ डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, ना कि एक साथ रहने के लिए। तभी वो अपने वकीलों से पूछती हैं, कहते हैं कि क्या हम हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। वकील जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन इससे इस कोर्ट की जो है तौहीन होगी और वहाँ पर हमें ये केस उल्टा भी पड़ सकता है। कालिंदी जो होती है वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को कहीं पर नहीं जाने दूंगी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये कोर्ट का फैसला है। आस्था अग्निहोत्री, श्लोक अग्निहोत्री, चलो मेरे साथ। एपिसोड की एंडिंग इसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती है वो फिर से गृह प्रवेश करती हैं आस्था का। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।